गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। आज की वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक क्वांटिफायर्स। वो है आपके 5th स्टैंडर्ड से और उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम बीबीसी कॉम्पैक्टा न्यू एडिशन की बुक से। लेकिन प्रैक्टिस बाद में स्टार्ट होगी, उससे पहले आज ये क्लियर करेंगे कि क्वांटिफायर्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। व्हाट आर क्वांटिफायर्स? एक्चुअली आपने ये नाम देखा होगा, सुन भी रखा होगा पहले। ये जो वर्ड है क्वांटिफायर, इट क्लियर्स इट मीनिंग इट सेल्फ। क्वांटिटी से ये वर्ड आपका बना है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स एक ऐसा वर्ड है, दिस इज अ वर्ड और फ्रेज विच एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी, जो एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। किसी भी नाउन की क्या अमाउंट है या क्वांटिटी है, ये आपको क्वांटिफायर वर्ड बताएगा। क्लियर? वेरी सिंपल। या मैं यूँ कहूँ कि आपको आंसर मिले अपने क्वेश्चन का। जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना, हाउ मच, हाउ मेनी बॉल्स यू हैव या हाउ मच मनी यू हैव, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, वो आपको आंसर देगा आपका क्वांटिफायर। क्लियर? कितना है आपको आंसर वो पता चल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन जब इस तरीके से पूछेंगे तो आपको आंसर भी उसका उसी तरीके से मिल जाएगा। अब आपके जो ये क्वांटिफायर्स हैं, अब आपको ये पता चल गया कि ये क्वांटिटी को शो करते हैं, तो इट मीन्स इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि नाउन्स को तो ये डिफाइन करते हैं, उसकी जो उसका अमाउंट है और उसकी जो क्वांटिटी है उसको तो ये बता देते हैं, लेकिन किस तरह के नाउन्स की। इट मीन्स आपने नाउन वाला भी टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने नाउन के ऊपर भी वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउन्स जो है बेसिकली काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिफायर्स हैं, ये दोनों तरीके के नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों ही नाउन्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। बेसिकली जो अभी आपका, वैसे तो क्वांटिफायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े बेसिक से ही और जो इम्पॉर्टेंट क्वांटिफायर्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। लार्ज अगर क्वांटिटी आपको बतानी है किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की, तो आप मेनली अ लॉट ऑफ, मच और मैनी, ये वाले आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब आप किसी लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी बड़ी मात्रा की बात करते हैं, देन यू विल यूज़ अ लॉट ऑफ, मच, मैनी, इस तरह के क्वांटिफायर्स आप यूज़ करेंगे। जब आपको स्मॉल क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है, तब आप यूज़ करेंगे अ लिटिल, अ फ्यू। क्लियर? उसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो अनडिफाइंड है, यानी हमें पता ही नहीं है। कई बार हम वैसे ही बोल देते हैं कि कौन है, कोई खड़ा है, कौन है वहाँ पर, कोई है, या कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ सामान मेरा पड़ा है। तब जब वो अनडिफाइंड है, आपको पता ही नहीं वो कितना है, तब आप यूज़ करेंगे सम, एनी, इस तरह के क्वांटिफायर्स। और कई बार क्या होता है कि हमें क्वांटिटी का भी नहीं, एक्चुअल नहीं पता, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, तब आप यूज़ करेंगे क्वांटिफायर्स एनफ, प्लेंटी, इस तरीके के क्वांटिफायर्स को। तो ये तो थी एक ये बात समझने की कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। होप आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन और ज़्यादा क्लियर तब होंगे जब आप मेरे साथ मिलके बहुत सारी प्रैक्टिस इस टॉपिक की करेंगे। लेकिन चलिए आगे चलने से पहले अभी मैंने आपको बताया मैनी और मच के बारे में, अ लॉट ऑफ के बारे में। तो मैनी और मच जो मेन आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले क्वांटिफायर्स में से एक हैं, इनके लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप मैनी जो आपका क्वांटिफायर है उसको यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, और वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यानी जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आपके हैं उनके साथ, यानी वो प्लूरल हो और वो नाउन काउंटेबल भी हो, जिसे आप काउंट कर सकें, उसके साथ आपको यूज़ करना है मैनी का। फॉर एग्जाम्पल आप चॉकलेट लिख सकते हैं, चॉकलेट्स काउंटेबल है। बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स हो गया, पीपल हो गया, ये सभी आपके जो हैं काउंटेबल नाउन्स हैं, प्लूरल हैं। फिल्म्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, मैं तो 2-4 एग्जाम्पल ही आपको दे रही हूँ। तो यानी आप मैनी का यूज़ तब करेंगे जब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका होगा। इसी तरीके से मच का आप यूज़ कब करेंगे? जब वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। कुछ भी हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन आपका, जैसे आप उसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोक है, पेट्रोल हो गया, क्लियर, वर्क हो गया। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिसे आप काउंट
नहीं कर सकते, तब आप यूज़ करेंगे मच का। क्लियर? और बहुत सिंपल, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको मच और मैनी का यूज़ कौन से नाउन्स के साथ करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं मैनी मच का, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप मच का यूज़ करेंगे तो आप अकेले नहीं करेंगे। इट मीन्स आप या तो उसके साथ टू का यूज़ करेंगे या सो का, यानी सो मच या टू मच। क्लियर? बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप मैनी और मच दोनों का यूज़ कर सकते हैं। देर आर नॉट मैनी पीपल इन द हॉल, हॉल में ज़्यादा लोग नहीं हैं। हरी अप, आई डोंट हैव सो मच टाइम। देखिए मच के साथ सो लगा हुआ है, जल्दी कीजिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। क्लियर? आप यहाँ पे देखिए, पीपल आपका काउंटेबल था तो आपने मैनी का यूज़ कर दिया, टाइम आपका अनकाउंटेबल है तो आपने मच का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो कुछ आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर भी आप मच और मैनी का यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। डिड यू हैव मच लक, आपका भाग्य कितना है, कितना आपका जो भाग्य है वो काम करता है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आपका मच और मैनी का यूज़। अभी हमने इसी के साथ एक और क्वांटिफायर अ लॉट ऑफ के बारे में भी पढ़ा था। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये इसमें कोई ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, दोनों सेम ही है। अभी पूछेंगे मैं आप लॉट्स ऑफ क्या है, अ लॉट ऑफ क्या है, क्या कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यही है कि जो आप अ लॉट ऑफ, ये जो आपका अ लॉट ऑफ वाला जो क्वांटिफायर है, ये आप फॉर्मल जो आपकी राइटिंग्स होती हैं, जैसे आप कुछ ऐसे लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है। जबकि जो आपका लॉट्स ऑफ है, ये आप कैजुअल जब आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई मैसेज राइटिंग कर रहे हैं, तब आप लॉट्स ऑफ का यूज़ कर देते हैं। क्लियर? तो यही छोटा सा एक डिफरेंस है, कोई ऐसा बिग डिफरेंस इनमें नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो लॉट ऑफ है, ये आपकी जब बहुत बड़ी आप एक लार्ज क्वांटिटी का जब आप यूज़ करते हैं, लार्ज नंबर का यूज़, लार्ज अमाउंट का यूज़ करते हैं, चाहे वो पीपल हो या थिंग हो, तब आप अ लॉट ऑफ का यूज़, लॉट्स ऑफ का यूज़ करते हैं जब आप लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके क्वांटिफायर्स मच, मैनी, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। और इसके ऊपर ही बेस्ड जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तब आपको ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, तो वेट कीजिए मेरी आने वाली वीडियोस की। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।